जैसे बिल्ली दूध पी के जीभे मारती है, वैसे आजकल भारत देश के नेता पब्लिक से वोट लेके पब्लिक को जीभे मार के दिखा रहे हैं कि देखो आपके रिश्तेदार मर गए तो क्या हुआ, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या हो गया, हम तो इलेक्शन में रैली भी करेंगे, हम फिल्मी सितारों के साथ भी बैठेंगे, हम अपने यार के पोर्ट भी जाएंगे, हम तो मौज करेंगे क्योंकि हम आई मौज करने थे। जाति जनगणना की ये इनकी मजबूरी थी, ताकि जो डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स मैंने आपको पिछले भी अपने कई इंटरव्यूज में समझाई है कि ये जो डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स के मास्टर है, आज की डेट में मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है इकराम कि बीजेपी इस चीज में अपनी महारत हासिल कर चुकी है कि कैसे वो अपना परसेप्शन क्रिएट करती है। ये देश का जो यूथ है वो कुंद हो चुका है, वो बर्बाद तो हो रहा है, लेकिन जो पुरानी नस्लों के अंदर ताकत होती थी कि सरकारों को वो सड़कों पे आके हिला दिया करते थे, वो आज का यूथ इस बात के लिए खत्म हो चुके हैं। और इस भली भांति ये सरकार भी भली भांति जानती है कि ऑपोजिशन में भी कोई जान नहीं, हिंदुस्तान के लोगों में भी कोई जान नहीं। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राजा सुरेंद्र सिंह जी, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं। बात करेंगे देश में क्या माहौल है, क्या अपडेट है, हमारी मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है। पता चला कि एक और नदी पर रोक लगा दी है, पानी एक और नदी का रोक दिया गया है, पहले सिंधु नदी, अब एक और नदी का नाम सामने आया। साथ ही बहुत सारे जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके जो फेसबुक अकाउंट, सोशल अकाउंट्स हैं, वो सब बंद कर दिए गए हैं। जो ड्रामा उनको सबसे ज्यादा टीआरपी मिलती थी हमारे यहाँ से, वो सब बंद हो गए हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है, मोदी जी बहुत एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि कब मुंह तोड़ जवाब, यानी कि हमारे लोगों की जो जान गई है, खून के बदले खून, एक तरह से लोगों की डिमांड है, तो वो अक्सर ये डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा देश में जो माहौल है कि पाकिस्तान के नाम पे यहाँ के मुसलमानों को जो टारगेट, चाहे नैनीताल हो, पंजाब हो, या इसके अलावा कई और शहर हो, जहां पर रैली निकालकर बकायदा ये ऐलान किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है मुसलमानों ने किया। भले ही पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया हो, आतंकवादी ने किया हो, लेकिन यहाँ के मुसलमान टारगेट पर हैं। तो ये सब सवाल मुझे आपसे जानने हैं, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। राजा जी, ये देश में जो नफरत का बीज है, बीज के आप तो पूरा वृक्ष खड़ा कर दिया इन लोगों ने, तो ये इसके पीछे की साजिश क्या है और आगे इसे किस तरह से कैश करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर भी सवाल रहेगा कि उसमें सिख समाज को कहाँ देखा जा रहा है, उस पर भी आप बताइएगा। सबसे पहले तो इकराम आपके और आपके देखने वालों को मेरा कोटि कोट नमस्कार। इकराम, सबसे पहले तो मैं एज ए जाट महासभा जनरल सेक्रेटरी, जो हमला राकेश टिकैत जी पे हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और ये कहता हूं कि आप किसान लीडरों को इस तरह से बेइज्जत ना करें। किसान पहले भी आपकी गले की हड्डी बन चुका है, अगर बार बार छेड़ोगे तो हम अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम आपको खुली बात कह रहे हैं कि इसके लिए आप चौकन्ने रहिए और आगे से ऐसी भूल करने की कभी कोशिश ना करें। कोई भी राकेश टिकैत जी वहां पे जो गए थे उनका साथ देने ही गए थे, तो अपनी जो एक राजनीतिक सिस्टम को बुनाने के लिए आप हमारे नेता को कहीं भी अगर लज्जित करने की कोशिश करेंगे तो ये इसके परिणाम और घातक होंगे। इसलिए आप ऐसा माहौल ना बनाए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ताकि किसानों का आज तक आप एमएसपी या किसानों के साथ जो दोगलापन आपका रहा वो तो चल ही रहा है, उसके बाद अब आप किसान के नेताओं को ऐसे बेइज्जत करेंगे तो ये देश का माहौल खराब ही करेगा। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि भाई सरकार जो है वो सबकी है, चाहे वो ऋषि है, कृषि है, सरकार सबकी है। तो सरकार को वहां पे उनकी जो चौकन्ना रहना चाहिए था, पुलिस को, वो प्रशासन को, वो चौकन्ना रहे और आगे ऐसी बात ना हो, ये हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और आपको सावधान भी करेंगे। अब जहां तक बात रही इस देश की, आज के जो हालात चल रहे हैं,
इस देश के जो हालात हैं इकराम इस टाइम, इसके बारे में हम टिप्पणी करें भी तो क्या करें, क्योंकि जो देश की जनता ही अगर जागरूक नहीं है, देश की जनता ही अगर आवाज उठाना नहीं चाह रही है, तो इसमें आप और हमारे जैसे लोग ठीक है उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज आप देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी, जिसका मैं सबसे बड़ा कहता हूं कि आज की डेट में कहते हैं ना कि जो सबसे नया मेला होता है उसकी याद ज्यादा आती है, तो ये आंदोलन से निकली हुई पार्टियां थी। इन्होंने जनमत को धत्ता बता दिया, इन्होंने लोगों का मजाक उड़ाया कि आप लोगों को हमने बेवकूफ बनाया है, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर हमने आपके वोट लिए हैं, अब आप 5 साल हमारा क्या कर लोगे। जैसे बिल्ली दूध पी के जीभे मारती है, वैसे आजकल भारत देश के नेता पब्लिक से वोट लेके पब्लिक को जीभे मार के दिखा रहे हैं कि देखो आपके रिश्तेदार मर गए तो क्या हुआ, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या हो गया, हम तो इलेक्शन में रैली भी करेंगे, हम फिल्मी सितारों के साथ भी बैठेंगे, हम अपने यार के पोर्ट भी जाएंगे, हम तो मौज करेंगे, क्योंकि हम आई मौज करने थे, हम आई मौज करने थे कि भाई तभी कहते हैं कि अपने नेता को सोच समझकर वोट दीजिए। अभी आजकल एक बीजेपी का ट्रेंड चल रहा है कि क्या कितने हिंदू, क्या हिंदू मेरे साथ है। अरे हिंदू नहीं, मैं ये कहूंगा ये पूछिए कि कितने बेवकूफ आपके साथ हैं, जिनका घर जल रहा है, जिनके घर में आज रोटियां नहीं है, जिनके मंगलसूत्र के दे के लोग घरों के अपने खर्चे चला रहे हैं, और क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए कि आप उनके धर्म को बचाने के ठेकेदार हैं, इस नाम पे वो आपको वोट देते हैं। वो भी धीरे धीरे आपकी कलई खुल रही है कि इतने दिन का हमला हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, ना ही आगे कभी होगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा ये व्यापारियों की सरकार है, और व्यापारी वो जिगरा नहीं दिखा पाते। व्यापारी हर तरीके से पहले हिसाब लगाता है कि भाई मेरा कितना नुकसान होगा, मेरे जो यार हैं जिनका धंधा खराब होगा उनको कितना बड़ा नुकसान होगा अगर देश पे वॉर छिड़ गया तो मुझे लगता नहीं कि ये व्यापार करेंगे। और क्या है कि मैं एक ये बात भी इकराम आज आपके प्लेटफॉर्म से पूछना चाहूंगा कि देश में जितने भी ठेके हुए वो गुजरातियों में सबको मिले, चाहे वो अयोध्या था, चाहे वो बनारस है, सब जगह लोग यही परेशान है कि भी लोग जो काम कर रहे हैं सारे ठेके तो गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। तो ये जो युद्ध शुरू होगा इसमें गुजराती कितना बड़ा हिस्सा लेंगे, मुझे जरा ये जरूर बता दें कि कितने गुजराती इस फौज में हैं। मैंने हिसाब लगाया था तो 1 लाख के पीछे 5 गुजराती होते हैं फौज में, और मैं ये देख रहा हूं, और कमाई भी करो तो 1 लाख में 95 गुजराती हैं आज की डेट में, 5 बाकी बेचारे छोटे मोटे और जो लोग हैं उनकी गिनती है। तो ये तो देश के हालात हैं। जहां तक आपने बॉर्डर की बात पूछी, तो आज पंजाब युद्ध के लिए तैयार नहीं है, पंजाब पहले ही बहुत नुकसान की तरफ जा रहा है। पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर अगर वहां से शुरू किया जाता है, जहां तक मुझे लगता है कि युद्ध होगा नहीं, उसके उसके लिए अलग से शो करना पड़ेगा, वो कारण बताऊंगा आपको। क्योंकि उसका कारण ये है कि विश्व पटल पे आज की डेट में हम इस मुद्दे को इतनी तगड़े तरीके से लेके जा नहीं सके, उन जो शक्तियां हैं उनको अपने साथ ले नहीं सके। तो युद्ध करना इतना आसान नहीं है कि उसके लिए कई सारी चीजों को देखना पड़ता है। और एक होता है ना कि एकदम अटैक कर दो, तो लोग उस बात को भी समझ लेते हैं, लेकिन आज जितने दिन हो गए मुझे लगता है इसको अटैक करना अब बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान को हम कहना चाहते हैं कि भाई बाज आजा, क्योंकि ये तो तुम्हें भी मालूम है कि भाई अगर इंडिया अगर अपने अटैक करने पे आ गया तो आप कितनी देर टिकोगे, ये बात तो एक अलग बात है। ये इस बात से भली बात ही वो भी जानू है, लेकिन उनके पीछे और भी शक्तियां हैं। पाकिस्तान खाली पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के पीछे चाइना भी है। आज बांग्लादेश की हिम्मत होगी कि वहां का मिनिस्टर कहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 7 हैं हिल्स, उनको हम अपने काबू कर लें।
तो ये जो हालात बन रहे हैं, ये हमारे देश का जो इस टाइम कमजोर नेतृत्व हो गया है, वो इसलिए क्योंकि नेतृत्व सिर्फ व्यापार की तरफ देख रहा है, अपने लोगों की जेबें भरने की तरफ देख रहा है, ना कि देश की अखंडता के लिए और देश को ताकत देने के लिए। और जहां तक बात आती है आज सिखों की, अब सिख याद आ रहे हैं। क्यों भाई? आज हमारे जो बंदी सिख हैं इकराम, जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको इजाजत नहीं देता उनको जेलों में रखने के लिए, आज हमें उनके लिए तरले काटने पड़ रहे हैं, हमें मोर्चे लगाने पड़ रहे हैं। उनके जो पिता हैं वो और उनके जो लोग हैं वो सारे रोड के ऊपर बैठ के आज की डेट में मुजाहरे कर रहे हैं कि हमारी औलादों को छोड़ दो। तो जिस सिख कौम ने आपको आजादी दिलाने में इतनी कुर्बानियां दी, और आजादी मिलने के बाद आज जो यूपी के बाद पंजाब एक ऐसा स्टेट है, जबकि आपकी यूपी का क्षेत्रफल, यूपी की पॉपुलेशन के हिसाब से और सिखों की पॉपुलेशन और पंजाब का क्षेत्रफल देखेंगे तो आज पंजाब दूसरे नंबर पे है जो फौज की प्रोटेक्शन करता है। और पाकिस्तान जनरलों ने कितनी बार ये बात कही है कि अगर सिख रेजिमेंट हटा दी जाए तो कितनी देर लगेगी हमें हिंदुस्तान में घुसने में, हमें कोई देर नहीं लगेगी। तो जो कौम आज से नहीं, जब से हमारे गुरु तेग बहादुर महाराज साहब ने शहादत दी है उन कश्मीरी पंडितों के लिए, तब से वो कौम आपकी रक्षा के लिए खड़ी हुई है, लेकिन आज उसको तरले काटने पड़ रहे हैं अपने ही नौजवानों को जेलों से छुड़वाने के लिए, अपने हक हकूक के लिए। आज पंजाब जो करजाई हो रहा है, पंजाब में कोई कारोबार नहीं, और ये जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए मैं सिख कौम को भी कहूंगा कि आप चौकन्ना रहे। और जहां तक आपने बात की ये जाति जनगणना की, ये इनकी मजबूरी थी, ताकि जो डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स मैंने आपको पिछले भी अपने कई इंटरव्यूज में समझाई है कि ये जो डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, आज की डेट में मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है इकराम कि बीजेपी इस चीज में अपनी महारत हासिल कर चुकी है कि कैसे वो अपना परसेप्शन क्रिएट करती है। परसेप्शन क्रिएट ऐसे करती है कि आज बेचारे उन लोग जो 4-5 सालों से जाति जनगणना को डिफेंड कर रहे थे और गालियां दे रहे थे दूसरे लोगों को कि ये देश को बांटना चाह रहे हैं, आज उन्हीं को इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं से तर्क लेके आने पड़ रहे हैं। तो ये जो हालात हैं, इन हालात बहुत चिंताजनक हैं जाति जनगणना के लिए। मैं पीछे रविंदर जी का इंटरव्यू भी सुना कि भी कहने का मतलब वहां पे लोग जो भर्ती किए थे वो जब है ही नहीं तो जाति जनगणना होगी कहां से। तो ये भी एक धत्ता साबित होगी, सिर्फ समय को परिवर्तन करने के लिए, देश का मोड चेंज करने के लिए एक जो मीडिया है, मैं तो उसको गोदी मीडिया नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं अंबानी अडानी मीडिया। अंबानी अडानी जो मीडिया है उन्होंने दोबारा पब्लिक को डाइवर्सिफाई कर दिया है, युद्ध से हटा के जाति जनगणना पे ले आए हैं। तो इस चीज की बीजेपी मास्टर है। और जहां तक मैं आपके पिछले इंटरव्यूज में कहता रहता हूं कि भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं इकराम, वो गौन है, उनकी कोई भी आपको शमूलियत नजर नहीं आ रही, वो उनको क्या करना है ये उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई मुजाहरे नहीं। आज का जो यूथ है वो फोन के अंदर घुसा हुआ है, ये जो 2 GB डाटा मिल गया फ्री का, इसके कारण ये देश का जो यूथ है वो कुंद हो चुका है, वो बर्बाद तो हो रहा है, लेकिन जो पुरानी नस्लों के अंदर ताकत होती थी कि सरकारों को वो सड़कों पे आके हिला दिया करते थे, वो आज का यूथ इस बात के लिए खत्म हो चुके हैं। और इस भली भांति ये सरकार भी भली भांति जानती है कि ऑपोजिशन में भी कोई जान नहीं, हिंदुस्तान के लोगों में भी कोई जान नहीं, उसका विरोध करें, वो विरोध वो नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत ही त्रासदी इस देश के साथ हो रही है। आज के प्लेटफॉर्म से मैं यूथ को कहना चाहूंगा कि भाई ये आने वाला समय आपका है, इसे संभालो, सरकारों को चेताओ। जब तक आप रोड पे आके सरकारों की नीतियों को चेताओगे नहीं तो ये नेता मानने वाले नहीं है। तो आपकी यूथ की एनर्जी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि आकर
कि अपने हकों के लिए आप उतरे और अपने हकों के लिए आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया राजा जी। आपका ये जो विचार हैं वो जनता सुन रही है, देख रही है, तो आप लोगों का काम है इसको शेयर कीजिएगा और कुछ और सवाल हो आपके मन में आप लोग हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी राजा जी से अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।